2022 में यूपी उत्तराखंड के साथ जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसमें 2012 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा वोटर उत्तराखंड में बढ़े। आपको यकीन नहीं होगा यह आंकड़ा देखकर, 2012 से 2022 वोटर बढ़े। इसका आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जिन 5 राज्यों में पिछले साल चुनाव। पंजाब में वोटर कितने बढ़े आपको पता है? पंजाब में 21% बढ़े वोटर, 21%। यूपी में वोटर कितना बढ़ा? 18% ऊपर गया इन 10 साल में 18% वोटर बढ़ा। मणिपुर में चुनाव था, उसी मणिपुर में वोटर कितना बढ़ा आपको पता है? 14% बढ़ा, 14% अप गया। गोवा में चुनाव था, गोवा में कितना बढ़ा? 13% बढ़ा। अब आपको जो आंकड़ा बताता हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड, इस उत्तराखंड में इन 10 सालों में 2012 से 2022 के बीच में जो वोटर की संख्या बढ़ी वो 30% बढ़ी बॉस। देख रहे हैं आप? और इसीलिए एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में। 30% वोटर्स की संख्या बढ़ गई 10 साल के अंदर, जबकि यूपी जैसे बड़े राज्य में 18%, पंजाब में 21%, कहीं 20%, 21% से ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड में सीधा 30% वोटर बढ़ गया 10 साल। और उत्तराखंड में जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर बढ़े, उन जिलों को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोटर कहां बढ़े उत्तराखंड में? वोटर बढ़े उत्तराखंड में। यह आपको उत्तराखंड का बता, देखिए किन जगहों पर बढ़े। उधम सिंह नगर, जिन 4 जिलों का आपको बता रहा था अभी नाम, जिनके लिए कहा गया कि डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हुई है, वहां वोटर कितने बढ़े? 43% बढ़ गए, 43%। देहरादून, एक और जिला जिसके बारे में आपको कहा कि वहां की डेमोग्राफी बदलने को लेकर चिंता है, वहां 41% वोटर बढ़ गए 10 साल में, 41%। नैनीताल, यहां पर 32% वोटर बढ़ गए। इसी नैनीताल में हल्द्वानी आता है। ये वही जिले हैं जिनके बारे में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर डेमोग्राफी काफी तेजी से बदलने के दावे किए जाते हैं और सरकार चिंतित है। अब सवाल यह कि जिस उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, वहां वोटर कैसे बढ़ रहे हैं बॉस? सवाल तो यह है ना, जिस राज्य को लोग छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई दूसरे जगह से लोग आए और यहां उत्तराखंड में बस गए। पर सवाल तो यह है बॉस कि यहां पर उत्तराखंड में आपने ओवरऑल देखा 30% वोटर बढ़ गया है। जिलों का बता रहा हूं वहां 40% बढ़ गया है। और उत्तराखंड में पलायन का आंकड़ा क्या है आपको पता है? पलायन मतलब जो लोग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। एक आरटीआई से पता चला कि उत्तराखंड में 10 साल में 5 लाख लोग पलायन कर गए। और इसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए उत्तराखंड छोड़कर चले गए और 3,83,000 लोगों का काम की तलाश में उत्तराखंड से पलायन हुआ। 3,946 गांव ऐसे हैं जहां पूरा गांव पलायन कर गया, जिसे घोस्ट विलेज कहते हैं। 3,946 गांव, इनको घोस्ट विलेज कहते हैं, मतलब जहां पर कोई नहीं रहता। तो अब मुझे यह बताइए कि जिस उत्तराखंड को वहां के स्थानीय लोग 5-5 लाख लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है यहां पर काम से के लिए जो है अच्छा माहौल नहीं है या विकल्प नहीं है, दूसरी जगह चला जाए। वहां क्या बाहर से आके लोग जो है वो इसलिए बस जा रहे हैं कि अरे उत्तराखंड कमाल का है, और इतनी बड़ी संख्या में आके बस जा रहे हैं कि वहां पर वोटर प्रतिशत जो है 10 साल में 30% बढ़ जाए। इसलिए सरकार वहां चिंतित है, वहां एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। ये डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है या डेमोग्राफी में चेंज किया जा रहा है पॉलिटिक्स के। और इसलिए मैंने कहा कि जो हो रहा है वो एक बड़ा विषय है, जिसपे सिर्फ हल्द्वानी के लिहाज से नहीं, बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और नेता क्या कर रहा है।